दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ हद तक कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। इस मानव समाज में हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि विशेष अनुमति याचिका क्या होती है, यानी एसएलपी क्या है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, किसी भी कानूनी प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का एक पदानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी होता है। एक पदानुक्रम में निचली अदालत द्वारा निर्णय सुना दिए जाने के बाद कोई भी पक्ष जो परिणाम से असंतुष्ट हो या खुश ना हो, अपीलीय अदालत में अपील के लिए जा सकता है, जो भारत में आमतौर पर एक उच्च न्यायालय है। हालांकि यदि कोई भी पक्ष अपीलीय अदालत के फैसले से असंतुष्ट है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील की जा सकती है। इन अपील प्रक्रियाओं के लिए दिशा निर्देश अनुच्छेद 132 से 136 तक प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अपीलों का एक विशेष वर्ग है जो अदालतों और न्यायाधिकरणों के समान पदानुक्रम का पालन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी मामले में किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की अनुमति देता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अंतिम संरक्षक होने के नाते उसको व्याख्या करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, अब आइए एक नज़र में जानते हैं कि एसएलपी का इस्तेमाल कब किया जा सकता है। दोस्तों, अपील उस मामले में की जा सकती है जहां कानून का एक बड़ा सवाल शामिल है, जहां यह घोर अन्याय देखा गया है। जिस निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील की जा रही है वह न्यायिक निर्णय की प्रकृति का होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश या निर्णय अपील का विषय नहीं हो सकता है। और इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की जा रही है वह न्यायालय एक न्यायाधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि विशेष अनुमति याचिका सशस्त्र बलों से जुड़े किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश पर लागू नहीं होगी। दोस्तों, यह एकमात्र अपवर्जन है, जैसा कि अनुच्छेद 136 के खंड 2 में दिया गया है। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हम विशेष अनुमति याचिका के नियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों हम दीवानी, फौजदारी, आयकर से संबंधित मामलों, विभिन्न न्यायाधिकरणों के मामलों और अन्य किसी भी प्रकार के मामलों में विशेष अवकाश प्रदान कर सकते हैं। एसएलपी तब भी दायर की जा सकती है जब कोई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता को मंजूरी नहीं देता है। आमतौर पर शिकायतकर्ता के अलावा किसी भी अन्य निजी पार्टी को अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब दोस्तों, एक एसएलपी कैसे दाखिल करें, तो यहाँ पर आपको बता दें कि याचिका में वे सभी तथ्य शामिल होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई एसएलपी स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। इस याचिका पर अधिवक्ता द्वारा रिकॉर्ड पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसमें याचिकाकर्ता का यह कथन भी शामिल होना चाहिए कि हाई कोर्ट में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। उसी के पास एक सत्यापित हलफनामे और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उस फैसले की एक प्रति भी होनी चाहिए जिसके खिलाफ एसएलपी की मांग की गई है। दोस्तों, याचिका दायर होने के बाद अदालत मामले की सुनवाई करती है और मामले की योग्यता के आधार पर विरोधी पक्ष को एक जवाबी हलफनामे में अपने विचार रखने की अनुमति देता है। इसके बाद अदालत तय करती है कि विशेष छुट्टी दी जा सकती है या नहीं। अगर छुट्टी दी जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसले दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें समय सीमा की तो यहाँ पर आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर एसएलपी दायर की जा सकती है। दोस्तों, अब आइए एक नजर में जान लेते हैं अनुच्छेद 136 के दायरे के बारे में। तो दोस्तों, आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को उपयुक्त परिस्थितियों में अपील पर विचार करने का विवेक देता है, अन्यथा संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी किसी निर्णय या डिक्री को अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है या छुट्टी देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार का मामला नहीं है। एक पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 136 के माध्यम से किसी भी नागरिक, आपराधिक या अन्य प्रकार के मामलों में शामिल किसी भी संवैधानिक या कानूनी मुद्दे के स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। दोस्तों, अब आइए
जान लेते हैं एसएलपी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में एक नज़र में। दोस्तों, विशेष अनुमति याचिका देश में सर्वोच्च न्यायालय से न्याय दिलाने का एक बड़ा साधन है। हालांकि एसएलपी अपने अंतर्निहित प्रकृति के कारण एक बहुत ही लचीला प्रावधान है। नतीजा यह है कि कई ऐसी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट को चकित करती हैं, लेकिन बहुत सी याचिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें प्रवेश चरण में भी खारिज कर दिया जाता है, जिससे संतुलन बना रहता है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे विशेष अनुमति याचिका के बारे में यानी एसएलपी क्या है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।